बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद एजाज़, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान डिजिटल चैनल। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे चैनल का विज़िट किया, मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। नाज़रीन, हम ये वीडियो देख रहे थे, इसमें जज हुमायूं दिलावर साहब हैं और एक वोमेन जो है वो जज हुमायूं दिलावर साहब को आड़ हाथों ले रही हैं। असल इसकी वजह ये है, जज हुमायूं दिलावर साहब ने 5 अगस्त को पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का उनके पास केस था। जज हुमायूं दिलावर साहब ने फैसला दिया इमरान खान साहब को के केस में 3 साल की कैद और 5 साल के लिए नाअहल करार दिया। तो जिसकी वजह से पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब इस वक्त अटक जेल में ज़ेर हिरासत हैं। तो 5 अगस्त वाले दिन रात को जज हुमायूं साहब यहाँ से आउट ऑफ कंट्री चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे हल यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन था। आगे जो जजेस के कोर्स हैं उसमें उनके लिए उनका एडमिशन था। तो जब वो यहाँ से वहाँ रवाना हो गए तो पीटीआई के कुछ कारकुनान को इस बात की इन्फॉर्मेशन हो चुकी थी। तो जब उन्होंने ये फ़ैसला दिया तो उस वक्त पाकिस्तान में पीटीआई के जो सपोर्टर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया, बल्कि पूरी दुनिया में जितने कंट्रीज़ में पाकिस्तानी जो पीटीआई के सपोर्टर हैं उन्होंने वहाँ पे अपने एहतजाज रिकॉर्ड किया। जब जज हुमायूं दिलावर साहब वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ पे जो इंतज़ार कर रहे थे पीटीआई के कारकुनान, उन्होंने जज हुमायूं साहब को आड़े हाथों लिया। और जज हुमायूं साहब के लिए अब वहाँ पर रहना मेरे ख्याल में एक बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अब पीटीआई के जो सपोर्टर हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और जज हुमायूं दिलावर साहब का वेट करते हैं कि वो कब आते हैं, कहाँ से आते हैं, वो जहाँ से निकलते हैं, जिस रास्ते पे जाते हैं तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं कि मिसबिहेव हो जाता है पीटीआई वर्कर्स, पीटीआई कारकुनान की तरफ से, और काफ़ी ज़्यादा वायलेंसी हो जाती है। नाज़रीन, आज की कल जो ये मामला चल रहा है वो जज हुमायूं दिलावर साहब के लिए मेरे ख्याल में अब ये मुश्किल होता जा रहा है कि वो वहाँ पर रहें या वहाँ पर वो अपना टाइम स्पेंड करें, या जो आगे वो कोर्स कर रहे थे अपना कोर्स करें। यह है आज की ताज़ा खबर। अल्लाह हाफ़िज़।